हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत। होमवर्क दिया था बेरिलियम 2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना और बॉन्ड ऑर्डर बताना। कर लिया। बेरिलियम 2, बेरिलियम और बेरिलियम। बेरिलियम यानी 1:2 2:2। दूसरा बेरिलियम अगेन 1:2 2:2। 1s पूरा भरा हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे का, मतलब दो ऊपर भी दो आ गए नीचे भी दो आ गए, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में, है ना। फिर 2s2 फिर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा दैट इज बेरिलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर 0। ठीक है, बेरिलियम 2 का बंध क्रम 0। आज हम पढ़ेंगे 1s2s वाला तो हो गया, 2p वाले की बात करते हैं। भाई p कक्षक भी तो स्प्लिट होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, कंटिन्यू करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स को, लेकिन किसमें, जिनमें p ऑर्बिटल होता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा ना ध्यान रखना। भाई आपने कहा कि है ना परमाणु कक्षक मिलकर अणु कक्षक बनाते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं और दो फेज में ओवरलैप हो सकते हैं। अगर उनकी तरंगें समान कला में अतिव्यापित होती है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, तो BMO बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और विपरीत कला में अतिव्यापित होती है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, विपरीत बंधी अणु कक्षक जिसे कहते हैं। ठीक है, अब P की बात करूं तो P में तीन चीजें ना, Px Py Pz, है ना। मान लो कि मेरे पास P कक्षक आया, ठीक है, मेरे पास P ऑर्बिटल है, ठीक है, और P में भी मैं ले लेती हूँ 2p। ठीक है, ये 2p और ये 2p। अब मुझे एक चीज बताओ, अतिव्यापन होगा तो एक समअक्षीय अतिव्यापन तो एक बार ही पॉसिबल हुआ ना, बाकी दो बार तो क्या होगा, कोलेटरल होगा, समपार्श्विक। भाई P में तीन कक्षक है ना, Px Py Pz, है ना, और इधर भी P में तीन कक्षक है, Px Py Pz, तो समअक्षीय। सोचो ऐसे अतिव्यापन तो एक बार ही होगा ना, ये वाला तो समपार्श्वीय और ये वाला भी क्या है, समपार्श्वीय। तो हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड तो एक ही बनने के चांस है जब ये अपनी एक्सेस पे आके और ओवरलैप होते हैं। बाकी क्या होगा, तो ये पाई और ये पाई, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई ये 2p और ये 2p, जब ये तरंगें आपस में अतिव्यापित होती हैं तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो ऐसे होता है कि जो इनके Px और Py कक्षक है, हम मानेंगे ये z एक्सेस पे क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। तो हम मानेंगे अगर z एक्सेस पे ओवरलैप कर रहे हैं तो Px और Py तो फिर पाई बंध बनाएंगे, क्योंकि ये भी z एक्सेस पे Pz आएगा, ये भी Pz आएगा, z एक्सेस पे आ रहा है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस जो है वो z है, तो z एक्सेस पे दोनों P आएंगे तो समअक्षीय अतिव्यापन। लेकिन Px क्या कहेगा, मैं तो z एक्सेस के परपेंडिकुलर हूँ, लंबवत हूँ, और Py कहेगा मैं भी लंबवत हूँ, तो इधर से ये कहेगा मैं भी लंबवत हूँ इसके और मैं भी लंबवत, तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी, तो Px और Py तो पाई बॉन्ड बनाएंगे, है ना। और z वाला क्या करेगा, तो z वाला सिग्मा बंध बनाएगा, तो पाई बंध 2 और सिग्मा बंध क्या 1। ठीक है, तो अब ये बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग, है ना। तो ये एंटी बॉन्डिंग में क्या लिखो, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। ठीक है, और ये सिग्मा स्टार 2pz। पहले अरेंजमेंट सीखो P का, बाकी सब बन जाएगा, है ना। ये अरेंजमेंट सीखो, ठीक है, 2 1 2 1, है ना। इसको तुम याद रख सकते हो, 2 1 2 1 21 21, 2 1 2 1 21 21 तक उन स्पीशीज में अप्लाई होगा जहां 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होनी चाहिए, 14 इलेक्ट्रॉन्स तक ये अप्लाई होगा, है ना। और 14 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन तक तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब 14 के बाद की बात करें, मतलब मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में फिर ऐसे स्प्लिट नहीं होगा, 21 21 मतलब 2 1 2 1, 2 मतलब पहले दो कक्षक, 1 मतलब एक कक्षक, फिर 2 मतलब दो कक्षक, फिर एक कक्षक। तो अगर आप ऐसे मॉलिक्यूल बना रहे हो लाइक B2 बोरॉन, तो B में 5 B में 5 10, C2 कार्बन में 6 कार्बन में 6 12, है ना, N2 7 और 7 14, तो 14 तक P ऑर्बिटल का अरेंजमेंट ऐसे रहता है ना, MOT के अकॉर्डिंग। और अगर 14 के बाद की बात करी जाए, है ना, अगर आपके पास 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मान लो 15 इलेक्ट्रॉन है, 16 है, 17 है, तो ये व्यवस्था बदल जाती है। तो कैसी हो जाती है भाई ये व्यवस्था, तो हम कहेंगे अभी तक हम पढ़ रहे थे 21 21, अब हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा 12 21, है ना। जब हमारे पास 14 से
ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से ज़्यादा है ना, 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फिर 12-21 हो जाएगा। अब 12-21 मतलब, तो 12-21 मतलब पहले एक कक्षक बनाओ, तो एक तो हमारा सिग्मा 2p z था, ठीक है, सिग्मा 2p z है ना। यहाँ पे हमने कितने बनाए थे, 2 21 21, 2 1 2 1, यहाँ उल्टा है 1 तो सिग्मा 2p z, फिर 2, तो हम कहेंगे ये पाई 2px और ये पाई 2py, फिर ये एंटी बॉन्डिंग बना दो, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और ये ऊपर हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। बात समझ में आ गई? ठीक है, डायग्राम थोड़ा टिक कर लेना, ये ऐसा क्लियर है। ये पाई 2py है ना, पाई 2py, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना भाई, कहीं गड़बड़ ना हो, ठीक है, समझ में आया। तो अगर बच्चे तुम्हारे पास किसी अणु में 14 इलेक्ट्रॉन या इससे कम है तो पी कक्षक का अरेंजमेंट ऐसे करोगे 2 1 2 1, और 14 या इससे ज़्यादा है तो अरेंजमेंट ऐसे करोगे 1 2 2 1, है ना। ऐसा क्यों? तो अगर मुझे ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिज्म समझाना है, मुझे ये समझाना है कि ऑक्सीजन क्या होती है, अनुचुंबकीय होती है, सिग्मा बॉन्ड किस में होता है, ओनली पाई बॉन्ड किस में होता है, तो फिर व्यवस्था ये दिखानी जरूरी है। इस व्यवस्था से ही हम ऑक्सीजन की अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को दर्शा सकते हैं, अदरवाइज गलत आ जाएगा, इसलिए ठीक है। तो ये एमओटी का कॉन्सेप्ट है कि भाई ओके 14 से कम इधर, 14 तक इधर, 14 तक इधर, 14 से ज़्यादा हो जाए तो आपको ये व्यवस्था बनानी, याद रखो 21 21 12 21, 21 21 14 तक आएगा और 12 21 14 के बाद आएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछे जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, है ना, अणु कक्षक चित्र। मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि आप ऐसा करो, B2 का अणु कक्षक चित्र बनाओ, है ना, B2 का अणु कक्षक चित्र बनाइए, ठीक है। बोरोन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो तुम क्या कहोगे, B2 मतलब B और B, बोरोन और बोरोन, बोरोन मतलब 1s2 2s2 2p1, और इधर भी क्या होगा 1s2 2s2 2p1, ठीक है। अब देखो 1s ये आपका हो गया 1s 2 इलेक्ट्रॉन, और ये भी हो गया 1s 2 इलेक्ट्रॉन, छोड़ो इसको, फिर 2s और 2s, तो ये हो गया सिग्मा 2s, ये हो गया सिग्मा स्टार 2s, ठीक है ना। आपके पास ये बोरोन है बच्चे, ये आपके पास बोरोन है, बीच वाला क्या है तो हम कहेंगे B2 है, तो 1s तो ठीक है ना, 2s तो ये 2s2 है, ये भी आपका 2s2 है, और ये फिल कर दिया आपने 2s2 नाउ 2p1 है ना, 2p में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक बोरोन में, और दूसरे बोरोन में जाओ तो वहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है परमाणु कक्षक अतिव्यापित होंगे, अणु कक्षक बनाएंगे, तो हमने बना तो दिया सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, अब p, तो आप व्यवस्था देखो ना, आपके पास B2 है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, 2 4 5 2 4 5 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन तक व्यवस्था थी, 2 1 2 1, मतलब पहले 2 कक्षक आएंगे, ठीक है, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएंगे और फिर 1 आएगा, है ना। अब नेम भी मैंने आपको सिखा दिए थे भाई, ये पाई 2px, ये पाई 2py, ये सिग्मा 2pz, ठीक है। ये वाला हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। 2p1 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो फिल कर दो भाई,
तो हम कहेंगे ये एक, है ना। नियम तो आपको हंस रूल लगाना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक, अब देखो मैंने इनको बराबर लिखा है, बराबर मतलब समभ्रंश कक्षक, समान ऊर्जा, इनकी ऊर्जा बराबर रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम कहेंगे एक इधर और फिर एक इधर, ये बस। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो, बंद क्रम, तो आपको फॉर्मूला याद है ना, बंद क्रम। तो हम कहेंगे हाँ बंदी माइनस विपरीत बंदी। अब देखो 1s सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, तो कैंसिल हो गया ना। सिग्मा 2s में 2 और सिग्मा स्टार 2s में 2, तो फिर कैंसिल हो गया ना। अब इधर आओ बॉन्डिंग में, पाई 2p x में 1, पाई 2p y में भी 1, कितना हो गया 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितना हो गया 0। तो मेरा आंसर आया 1, हाफ 2 माइनस 0, आंसर कितना आया 1, ठीक है। तो हम कहेंगे बंद क्रम जो है वो फिलहाल 1 है, क्लियर है। तो हम कहेंगे हाँ B2 में बंद क्रम जो है वो 1 आया। मैग्नेटिक नेचर बताओ, तो देखो यहाँ दोनों 1s तो अपन बनाते भी नहीं, ओके, 2s हमने बना दिया, युग्मित युग्मित यहाँ आते हैं तो क्या होता है अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे अनुचुंबकीय। B2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखा, तो हम कहेंगे हाँ, तो ये शो करता है कि B2 में क्या है, अनुचुंबकीय प्रकृति है। आई बात समझ, कोई दिक्कत नहीं। अब अनुचुंबकीय भी हो गया, अब क्या करें, तो देखो और क्या देख सकते हैं हम, तो हम कहेंगे हाँ ये हो गया, मैग्नेटिक नेचर भी हो गया, बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल दिया। अच्छा बंद क्रम में वो तुमसे पूछे किसमें पाई एक्सेस बॉन्ड है, पाई बंदी है, वो एक बॉन्ड है, लेकिन एक बॉन्ड तो हम सिग्मा मानते हैं ना, लेकिन एमओटी के हिसाब से नहीं। एमओटी क्या कह रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन तो दोनों पाई में पड़े, तो ये बॉन्ड कौन सा माना जाएगा, बोरोन और बोरोन के बीच में ये बॉन्ड माना जाएगा पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड ध्यान रखना, सवाल बनेगा तुम्हें कहीं ना कहीं शीट में मिल जाएगा कि किस पे पाई बॉन्ड है। तो अपन बोला यार सिंगल बॉन्ड कब से पाई हो गया, हमने तो यही पढ़ा था, अकेला बॉन्ड तो सिग्मा होता है, फिर सिग्मा पाई होता है, वो करेक्ट है। लेकिन ये B2 मॉलिक्यूल है, एक बोरोन बोरोन आपस में मिक्स हो गए, B2 के रूप में अगर एग्जिस्ट करते तो ये सिचुएशन है एमओटी के अकॉर्डिंग, बाकी कहीं ऐसा नहीं होता है, बट इसमें आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखो भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। तो देखो 1s तो भर गया ना, चाहे बॉन्डिंग हो चाहे एंटी बॉन्डिंग हो, आपका सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 पूरा फिल है। तो हम कहेंगे हाँ 1s भर गया मतलब के लिख दो। फिर 2s देखो, तो सिग्मा 2s कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे 2। फिर सिग्मा स्टार 2s, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर पाई 2px, तो भाई यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है ना, और इक्वल लिखना जरूरी है क्योंकि इसकी एनर्जी इसके बराबर है। तो पाई 2py, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पाई 2px 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू पाई 2py 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया B2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो अब तुम C2 भी ट्राई कर सकते हो, बोलो अगर B2 बना दिया तो C2 भी तो बना ही सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम C2 का बनाते हैं, C2 का अणु कक्षक चित्र। ठीक है, अब देखो C2 की बात करूं तो तुम कहोगे C2 मतलब C और C, 2 कार्बन है ना C2। अब कार्बन क्या होता है 1s2 2s2 2p2, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 6 में क्या लिखना चाहिए, तो हम कहेंगे 1s2 2s2 2p2, और यहाँ पे भी आ जाओ तो अगेन 1s2 2s2 2p2। अब बच्चे टोटल इलेक्ट्रॉन तो 12 है, तो हम कहेंगे हाँ टोटल इलेक्ट्रॉन तो 12 है, तो 12 है तो P की व्यवस्था पता है ना 2 1 2 1 है ना, बाकी तो कोई दिक्कत थी नहीं। तो हम कहेंगे हाँ 1s तो बना लेते हैं, ये 1s2 और ये दूसरा कार्बन इसका भी 1s2, भाई ये C है ये C है और बीच वाला क्या है C2 है, तो 1s बनाने की जरूरत थी भी नहीं, 2s बना लो। तो हम कहेंगे हाँ ये 2s और यहाँ पे भी ये 2s, ठीक है। तो 2s पहले मिलके क्या बनाएंगे बॉन्डिंग, फिर क्या बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग, तो ये सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। तो अब देखो ये 2 और ये भी 2, फिर ये हो गया आपके 2 और 2, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 2p की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। 2p है ना, ये भी 2p और इधर भी 2p, ठीक है। अब तुम्हें पता है 2 1 2 1 चलना है, तो 2 1 2 1 में देखो पहले 2 फिर 1
फिर 2, फिर 1। ठीक है, अब देखो 2 में तो आपको पता है ये है पाई 2px, ये पाई 2py, एनर्जी बराबर है। फिर ये सिग्मा 2pz है ना, और वापस ये आ जाएगा आपका पाई स्टार 2px। बार बार लिखोगे तो ही याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे, है ना। और ये सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, नाउ 2p2 तो यहाँ पे आपके पास कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए 4। तो आप फिल करो इलेक्ट्रॉन, है ना। पहले बॉन्डिंग में एक, पाई 2px में एक, पाई 2py में एक, 2 हो गए, टोटल 4 है ना। तो देखो फिर 2 इधर, एक इधर और एक इधर। भाई यहाँ के गिन लो, यहाँ 2 यहाँ 2, टोटल 4 है मेरे पास। ये C है, ये C है, ये C2 है। तो C2 में तो 4 बढ़ने हैं ना P में, तो पहले एक एक हंस रूल को फॉलो करो, है ना। समान चक्रण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक एक भर दिया, फिर विपरीत चक्रण में युग्मन करना है, तो 1 और 1 4 हो गया, खत्म। ठीक है, अब हम कहेंगे अच्छा ठीक है बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो, बंद क्रम। तो हम कहेंगे हाफ। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखो भाई ये 2 तो कैंसिल हो गए, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं। ये 2 भी कैंसिल हो गए, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं। यहाँ देखो तो बॉन्डिंग में कितने 4, एंटी बॉन्डिंग में तो 0 है, तो 4 - 0, आंसर कितना है 2। तो हम कहेंगे C2 में बंद क्रम 2 है ना, यानी C डबल बॉन्ड C है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, C2 अणु के अंदर हम मानते हैं कि C और C मिलके क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों बॉन्ड पाई है ना, क्योंकि कोई पूछ ले अच्छा पाई बॉन्ड है ना, मतलब डबल बॉन्ड है ना, एक सिग्मा एक पाई, नहीं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पाई कक्षक में है ना, तो ये दोनों बॉन्ड क्या है, परपेंडिकुलर। आपका C तो ऐसे आया था ना, लेकिन पहले P कक्षक जुड़ गए, तो P कक्षक जुड़ गए समपार्श्विक रूप से, तो ये बंद कौन सा है, पाई। और फिर वो 90 डिग्री वाला PX PY, वो भी Z एक्सेस के तो परपेंडिकुलर है, तो वो भी बंद कौन सा है, पाई। तो ये डबल बॉन्ड है, लेकिन ये दोनों पाई है, ध्यान रखना, भूलना मत, गड़बड़ करोगे। ठीक है, अब चुंबकीय प्रकृति, तो मुझे तो कोई अयुग्मित नजर नहीं आ रहा, तुम्हें आ रहा है, बोलो। युग्मित 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 युग्मित, सारे पेयर्ड है ना। तो मैग्नेटिक नेचर, डायामैग्नेटिक, चुंबकीय प्रकृति, तो बता दो भाई चुंबकीय प्रकृति क्या ही बोले, सबके सब युग्मित है, मतलब प्रति चुंबकीय, डायामैग्नेटिक, चुंबकीय क्षेत्र में विचलन। ओके, नाउ अब क्या करें हम, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है इलेक्ट्रॉनीय विन्यास निकाल दो, और तो क्या ही करो, है ना। तो अब हम इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिख लेते हैं। C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, C2 का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। तो अब देखो 1s तो फिल है, और 1s फिल है तो उसको K लिख दो। फिर सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और सिग्मा स्टार 2s में कितने हैं, तो वहाँ पे भी 2 है। ठीक है, फिर पाई 2px में कितने हैं, 2, और पाई 2py में भी कितने हैं, 2, तो इनको बराबर लिखना जरूरी। पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी सी बात है। ओके, क्लियर। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया, मैग्नेटिक नेचर हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। MOT में आपको तीनों चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो अब C2 आ गया, तो N2 में चल लेते हैं, है ना। तो C2 की जगह अब हमें यहाँ चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा, कि आप N2 बना दो। ठीक है, P मैं आपको वापस सिखा दूंगी। चलो बाकी सभी मिटा देती हूँ ना। अब मुझे N2 की बात चलानी है, तो ये N है, इधर भी N है, और ये 1s, और बीच वाला क्या है, N2। ठीक है, तो हम डिस्कस करें भी N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो बेटा N2 मतलब 2 नाइट्रोजन। ठीक है, अब 2 नाइट्रोजन यानी 1s2 2s2 2p3, और दूसरा नाइट्रोजन यानी अगेन 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 1s2 2s2 2p3, इधर भी 1s2 2s2 2p3। ठीक है, मान लिया हमने 1s2 2s2 2p3। अब क्या करें, तो 2p बना लेते हैं, है ना। 1s तो फिल हो गया, देखो ये 1s कैंसिल हो गया, 2s कैंसिल हो गया, ये 2p और 2p। अब नाइट्रोजन तक ही तो हमें 2 1 2 1 लेना है,
है ना, ये एनर्जी बढ़ रही है देखो, ठीक है। 1s से ज़्यादा ऊर्जा 2s की, फिर 2p की, फिर बॉन्डिंग की, एंटी बॉन्डिंग की, सब पता है हमें, सब लिख दिया हमने। ये लो एनर्जी बढ़ रही, ठीक है। अब क्या करें, 2p, तो 2p तक हमें क्या बनाना है, 21 21, 2 1 2 1। तो हम कहेंगे पहले तो 2 कक्षक है, फिर 1 है, 2 1, फिर 2 और फिर 1, है ना। कहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाओ तो क्या, ये 1, ठीक है। अब नेमिंग करो, तो नेमिंग मैंने आपको सिखाई थी। पाई 2px, बोलो पाई 2py, अकेला है तो सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और अकेला है तो सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। क्लियर। अब मुझे तो पता है 1s2 2s2 2p3, 1 2 3, और यहाँ पे भी आ गया 1 2 3। टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लो लेफ्ट और राइट, तो 3 इधर 6, मतलब इन p कक्षकों में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मिला के मुझे 6 कक्षक, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। तो 6 भरने, तो देखो पहले 1 फिर 2, युग्मन नहीं होगा जब तक दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता समान चक्रण में, भर दिया। फिर 3 4, अब 5, फिर 6, ठीक है, भर दिया। टोटल 6 हो गए, 6 भर दिया ना। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लो, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हाफ, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बिना स्टार वाले गिन लो, सारे बिना स्टार ही, तो स्टार में तो गए ही नहीं, नाइट्रोजन के बाद जाता है स्टार में, तो हम कहेंगे बॉन्डिंग में तो 6 है, और एंटी बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग तो खाली पड़ा है, तो 6 - 0, है ना। तो ये आएगा तुम्हारा हाफ इंटू 6 यानी कि 3, ठीक है। यानी नाइट्रोजन में MOT का मानना है कि नाइट्रोजन में जो सिचुएशन है वो है N ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। नाइट्रोजन में क्या है, N ट्रिपल बॉन्ड N, N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N होगा, वाह टेंशन ही खत्म होगा, तो लिख दिया हमने। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कहेंगे ओके चलो नाइट्रोजन में N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास की जानकारी दो, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिख, है ना। तो सबसे पहले हम कहेंगे देखो सिग्मा 1s2 पूरा है, सिग्मा स्टार 1s2 पूरा है, मतलब के आपका पूरा है। फिर सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और सिग्मा स्टार 2s में कितने हैं, तो वो भी 2, ठीक है। अब देखो पाई 2px में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो भाई पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बराबर ऊर्जा है पाई 2py, है ना, यहाँ पे, तो इनकी एनर्जी बराबर है, बीच में बराबर लिखना जरूरी। और आगे बढ़ो तो सिग्मा 2pz यहाँ कितने हैं, 2, तो सिग्मा 2pz में 2, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक नेचर, चुंबकीय प्रकृति लिख दो, तो हम कहेंगे चुंबकीय प्रकृति की बात करें तो हमें अयुग्मित नजर आया क्या, देखो यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कहाँ है, नहीं आया, है ही नहीं, अयुग्मित तो नहीं है, तो भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय, है ना। दिस इज डायामैग्नेटिक, डाया मतलब 2, युग्मित इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रति मतलब प्रतिकर्षित, चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र से दूर भागेंगे। आगे बात समझ में, तो N2, तो 14 तक 2 1 2 1, पहले 2 कक्षक बनाओ P में, है ना, वो भी पाई एक्सिस के, फिर 1 फिर 2 फिर 1, इसमें सिग्मा पाई दोनों होंगे, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, सिग्मा में भी इलेक्ट्रॉन है, पाई में भी है, तो सिग्मा पाई दोनों होंगे, है ना। 2 बॉन्ड आपके पाई के होंगे, 1 बॉन्ड आपका सिग्मा होगा, तो वो जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट है, 1 सिग्मा 2 पाई, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। इसके आगे चले तो आप ऐसा करो, O2 का अणु कक्षक चित्र बना दो, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें O2 का सिखाऊंगी, बाकी फिर तुम दिमाग लगाओगी, है ना। तो O2 का अणु कक्षक चित्र, O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, है ना, लिख दोगे ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मतलब अणु कक्षक चित्र। तो हम कहेंगे अच्छा O2 मतलब आप कहना चाह रहे हो O और O, बिल्कुल O और O, O का परमाणु क्रमांक 8 है ना, तो 8 में हमें पता है 1s2 2s2 2p4, और इधर भी 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब अगर हम फिल करने की बात करें तो सबसे पहले 1s तो हमें बनाने की जरूरत ही नहीं थी, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन,
इधर भी 1s और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये O और बीच में O2। ठीक है, अब 2s की बात करो, ये 2s, ये 2s है ना, तो नीचे वाला सिग्मा 2s, ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2s। ओके, फिर 2p की बात करो, ये 2p, ये भी 2p। ठीक है, और आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है O2 आते ही आपको दिमाग में रखना 21 21 नहीं, अब तो 12 21 है, 21 21 तोड़ना है, 12 21, 1 2 2 1। तो बेटा अगर 1 है तो पहले 1 बनाओ, है ना, फिर 2 है तो 2 बनाओ, ठीक है, फिर 2 है तो 2 बनाओ, और फिर 1। ठीक है, अब तो हम कहेंगे नेमिंग बताते, ये है सिग्मा 2pz, ये है पाई 2px, पाई 2py, ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। बना दिया, ठीक है, और यहाँ आपको साइड में लिखना है एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, लिख दो, क्या ही दिक्कत है। नाउ फिलिंग करो 1s2 2s2 2p4, तो ये 1s2 हो गया, ये 2s2, ये 2p4, 1 2 3 और 4, और यहाँ पे वही था 1s2 2s2 2p4, 1 2 3 और फिर पेयर। ठीक है, अब बच्चे अगर आप O2 की बात करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8, 1s2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी देखो 2s2 कैंसिल हो गया, नक्की यहाँ देखो 4 4 कितना हो गया 8। अब 8 फिल करो, तो 8 में तुम कहोगे पहले बॉन्डिंग भर लेता हूँ, फिर दोगे ना तो ये 3 ये 4। ठीक है, पेयरिंग स्टार्ट करो, 5 6, फिर इधर जाओ अनपेयर्ड लाओ 7 और 8, इंटर बॉन्डिंग में जाओ, मतलब अब मुझे लगा हो O2 में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखे, O2 अनुचुंबकीय है, तो इसको समझाने के लिए तो MOT आया था, बाकी तो हमारा काम चल ही रहा था ना अतिव्यापन से। MOT की कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाती, तो अनुचुंबकीय मतलब हमें लगा कि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखना चाहिए। अब अयुग्मित कैसे रखेगा, जब हम अतिव्यापन पढ़ रहे थे तो हमें लगा ठीक है 2p कक्षक में वहाँ हमने क्या पढ़ा था, pxpy तो रहने दो, है ना। जब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी तो हमने कहा था जिसको मिलना है वही मिलेगा, है ना, जहाँ युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्यों ही अतिव्यापित होंगे और क्यों ही माथा पच्ची करेंगे, तो ये pxpy रहने दो, इसका भी pxpy रहने दो, और pz जहाँ के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनका अतिव्यापन करा दो, और पहला अतिव्यापन तो सेम एक्सेस पे होता है, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, इधर भी 2 लोन पेयर, इधर भी 2 लोन पेयर, है ना। तो अगर ऐसा होता तो फिर ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका साझा हो गया, है ना, और मान लो 2 2 है, सॉरी एक एक भी क्या है 2 2 है, तो पहला सिग्मा बन जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा पाई बन जाएगा। ठीक है, तो फिर आपके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन ही ना, अनपेयर्ड तो है ही नहीं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में तो उल्टा, आपकी बातों की उल्टा चला गया। तो हम कह रहे हैं थियरी तो हमारी ये कह रही है, आंसर उधर उल्टा आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ऐसा पॉसिबल था तभी तो एमओटी की जरूरत पड़ी। एमओटी क्यों समझाने, क्या समझाने के लिए दी गई, ऑक्सीजन की अनुचुंबकीय प्रकृति। ठीक है, अनुचुंबकीय तुम्हें 3 ही मिलेंगे, तुम्हें याद रखना है बॉस, बॉस मतलब BOS, B2 O2 S2, ये ही तुम्हें अनुचुंबकीय मिलेंगे, बाकी सारे प्रतिचुंबकीय। इसके अलावा कोई आयन दे दे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही 17 है, अब जैसे मान लो O2 माइनस कर दूंगी तो इलेक्ट्रॉन ही 17 है, तो 17 का तो पेयर नहीं बना सकते ना ऐसे। ठीक है, तो अब हम कहेंगे ओ एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर्ड दिख गए। ओके, अब हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करें ऑक्सीजन का, तो बॉन्ड ऑर्डर तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आएगा, हाफ। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है देखो 2 4 6, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग में देखो तो हम कहेंगे 2, है ना, तो 4/2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2, यानी तो सिर्फ इतनी सी बात, O2 में O डबल बॉन्ड O होगा। O2 में क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, मान लिया, अब डबल बॉन्ड भी मान लेते हैं। अब क्या करें, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक नेचर देख लेते हैं, चुंबकीय प्रकृति देख लेते हैं।
तो हमने पढ़ ही लिया, यहाँ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय, चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय। ठीक है, अब हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के विन्यास। इलेक्ट्रॉन या विन्यास तो देखो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 दोनों ही ठीक है, तो यहाँ के कर दो। फिर सिग्मा 2s में कितने हैं 2 और सिग्मा स्टार 2s में भी कितने हैं 2, तो ठीक है सिग्मा 2s 2 सिग्मा स्टार 2s 2, ठीक है। फिर अब यहाँ पे सिग्मा 2pz है, पहले ध्यान रखना है ना, तो सिग्मा 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। फिर पाई 2px में 2 और पाई स्टार 2py में 2 है ना, लेकिन एनर्जी बराबर है तो आपको ऐसे लिखना है पाई स्टार 2px 2 इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, सॉरी पाई स्टार नहीं ना, पाई 2px नॉट पाई स्टार, पाई 2px, पाई 2px में 2 इक्वल्स टू पाई 2py में भी 2। और अब पाई स्टार में आओ तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी पाई स्टार 2px 1 लिखोगे इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, वहाँ पे भी क्या लिखोगे 1, पाई स्टार 2px की पावर 1 इक्वल्स टू, क्योंकि इनकी एनर्जी भी बराबर है, पाई स्टार 2py इक्वल्स टू 1, पाई स्टार 2py की पावर 1, एक एक इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक नेचर तो हमने कही थी अनुचुंबकीय है, इसी को समझाने के लिए तो सारा गेम है, आगे बात समझ में ये, ठीक है। अब अनुचुंबकीय प्रकृति किस किस की है तो मैंने आपको बता दिया, आपको याद रखना है MOT के अनुसार, ठीक है, MOT के अनुसार अगर मैं अनुचुंबकीय की बात करूं, है ना, अनुचुंबकीय प्रकृति कौन दर्शाएगा, तो देखो अनुचुंबकीय मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। और समझने के लिए अनुचुंबकीय क्या होता है, तो ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे वे चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, है ना। ऑक्सीजन गैस को अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब में भर के और नॉर्थ और साउथ पोल लगा के रख दिया तो आपको दिखेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन दिखा रहा है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी यूट्यूब वाला, ठीक है। तो अनुचुंबकीय प्रकृति मतलब तो तुम्हें बताना है ऐसा तब होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, है ना। अनुचुंबकीय प्रकृति यानी ऐसी स्पीशीज जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें आपको पहले से ही पता होगा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय है, वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। कैसे, लाइक मैं तुम्हें कह दूं O2 माइनस, अब O2 माइनस में देखो O है ना, यहाँ मैं ऐसे क्यों लिखूं, O2 माइनस की बात करूँ तो O2 माइनस क्या होगा O प्लस O माइनस, ठीक है। भाई O2 माइनस बना कैसे होगा, पार्ट्स बनाओ, तो O2 माइनस कैसे होगा, एक तो O आया होगा, एक O माइनस आया होगा, माइनस आधा तो आ नहीं सकता था ना, ऐसे। तो O में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, O माइनस में कितने हैं तो 9, तो टोटल तो 17 हुए ना, तो 17 हुए तो उसको पेयर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, 17 के पेयर बनाओ, और तो पेयर कैसे बनाओ, 16 तक तो पेयर सेट हो जाएंगे, अब एक तो बचेगा ही ना, तो एक बचेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब अनुचुंबकीय, इंग्लिश में लिखते हैं पैरामैग्नेटिक। तो O2 माइनस इज ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, है ना, ये इसका एग्जाम्पल। और कुछ समझाओ तो हम कहेंगे अच्छा ऐसे नहीं, तो आप MOT की बात करो तो B2 O2 और S2, है ना, B2 O2 और S2, B2 अणु O2 अणु और S2 अणु, ये भी हमेशा क्या होंगे, तो ये अनुचुंबकीय होंगे। अभी हमने इतने पढ़े थे, है ना, B2 पढ़ा था ना बेटा, 2p1 बोरॉन क्या आया था 2p1, तो फिर बोरॉन में तो है ना 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो पाई 2 बनाया था, 2p कक्षक, फिर 1 फिर 2 फिर 1, तो 2p कक्षक बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना, है ना। या देख ही लो तुम कि भाई B2 हमने बनाया था, पहला हमने B2 ही तो बनाया था, है ना। फर्स्ट डायग्राम हमने किसका बनाया था, B2 का ही तो बनाया था। तो B2 में देखो 2p1 तो 2 अनपेयर्ड आए ना, तो अनुचुंबकीय है।
ठीक है, O2 हमने अभी पढ़ा। अब आपको लग रहा है S2, और इतनी आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चला ली, आपने कहीं अगर ऐसा पढ़ रखा हो कि F2 तक नियॉन तक ही बना हुआ है एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी नियॉन तक ही बताती, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 20 के आगे भी सबको एक्सप्लेन करती है, जो भी अणु है सबको एक्सप्लेन करती है, ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। अब S2 को हम ऐसा मानते हैं कि 100 केल्विन टेम्परेचर, 100 केल्विन टेम्परेचर पे सल्फर, वैसे तो देखो सल्फर S8 होता है, कोई कहता है S2 बनाओ, US होता ही नहीं, S8 होता है ना, प्यूकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, क्राउन शेप, है ना, किरीटाकार वाले संरचना, इस तरह से होता है। सल्फर तो क्राउन बना दो ऐसा होता है, S8 होता है ना, S2 कैसे होता है? तो बात सही है ना, वो नॉर्मल बात कर रहा है। हम 100 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, माइनस में टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो 100 केल्विन ताप पर S जो है, सल्फर जो है, वो S2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, और उसमें जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम कहेंगे तो 100 केल्विन टेम्परेचर, हर कोई तो पढ़ेगा नहीं, फिर 100 केल्विन पे सल्फर जो है वो S2 के रूप में रहता है, क्यों? क्योंकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। अब ऐसा तो तभी होगा जब मैं मोटी लगाऊंगी, तो जहाँ ऑक्सीजन क्या था 2p4 वैसे सल्फर मान लेना 3p4 तो टेंशन क्या है, तो 3p4 तो बिल्कुल ऑक्सीजन जैसा ही विन्यास आएगा, है ना, ये 3p4 तो विन्यास कैसा आएगा, तो हम कहेंगे यहाँ विन्यास तो सेम वही आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 2, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो फिर अनुचुंबकीय। तो बॉस B2, O2, S2 ये तीनों MOT के हिसाब से क्या है, अनुचुंबकीय है। इसके अलावा तुम इस तरह से काउंटिंग में कर लेना, है ना। अब मान लो तुमसे कह दिया कि आप तो ऐसा करो O2 और O2 माइनस दोनों, सॉरी O2 माइनस 1, ठीक है, और O2 माइनस 2 दोनों को समझा दो। O2 माइनस 1 जो है ना बच्चे, वो है सुपर ऑक्साइड, आया, ठीक है, और O2 माइनस 2 क्या है, तो ये है पर ऑक्साइड आया, क्योंकि अब आ तो गया तुम्हें पूरा लिखना, 1s पे भरना है, 2s पे भरना है, विन्यास कैसे लिखना है, अब सब आ गया। अब हमें फटाफट चेक करना है, मान लो आप नीट देगा एग्जाम दे रहे हो तो इतना थोड़ा ना बनाओगे, वो तो बेसिक्स था, हम वन शॉट नहीं पढ़ रहे, वन शॉट में हम क्या इतना सारा नहीं बनाते, हम फटाफट पढ़ लेते हैं। हाँ, तो वो तब पढ़ते जब हम मान के चलते हैं एक बार तो पढ़ के आए, इनको तो आता ही। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, या आप अभी 12th में हो, आपने 11th में नहीं पढ़ा, या आप नीट जेईई की तैयारी कर रहे हो लेकिन पहले आपने पढ़ा नहीं या फिर भूल गया, है ना, तो उसके हिसाब से हम बिल्कुल आराम से एक चीज़ को सटीक तरीके से पढ़ते हैं, तो टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। और अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप उसको 2x की स्पीड में देख लो, क्या ही फर्क पड़ता है। आप अपने खुद की प्रैक्टिस कर लो कि हाँ ये मुझे बनाना आता है कि नहीं, लास्ट में आंसर चेक कर लो, पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो O2 माइनस और O2 माइनस 2 आ गया, तो देखो O2 माइनस मतलब समझे ना, एक तो O है और एक O माइनस है, तो अगर O है तो 1s2 2s2 2p4 है ना, अगर O है तो 1s2 2s2 2p4 है, लेकिन अगर O माइनस है तो 1s2 2s2 2p5 है। तो तुम्हारा काम सिर्फ 2p बनाना है, मुझे और क्यों ही कुछ करना है, मैं सिर्फ 2p बनाऊंगी। तो ये लो 2p बना दिया, और यहाँ पे भी 2p बना दी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गिनो तो बेटा 17 इलेक्ट्रॉन है ना पर ऑक्साइड में, O और O माइनस, यहाँ 8 है यहाँ 9 है, तो कितना हो गया, 8 और 9 कितना हो गया, 17 हो गया। तो 17 में मैंने आपको बताया था 1 2 2 1, पहले एक कक्षक आएगा, फिर 2 कक्षक आएंगे, फिर 2 कक्षक आएंगे, और फिर एक कक्षक आएगा, ठीक है। 1 2 2 1, तो 1 मतलब सिग्मा 2p's है, फिर पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप तो खाली ऊपर वाले गिन लो, ऊपर वाले बॉन्डिंग है, नीचे वाले एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। अब देखो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इधर 5 इधर 9, इधर तो 4 है और इधर कितने 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ऑक्सीजन तक तो हमें आइडिया था ही ना कि हमने ऑक्सीजन तक तो यहाँ लिए थे, अनुचुंबकीय है ऐसे था, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, है ना। अब हमने क्या किया, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ाया है, तो एक और आ गया। अनुचुंबकीय अभी भी हमने पहले ही पढ़ लिया, तो O2 माइनस है, 17 इलेक्ट्रॉन है, पेयर करने की जरूरत, कितना भी पेयर कर लो, अनपेड तो आएगा ही, तो हम कहेंगे अनपेड है तो हमें से दिख रहा है, ठीक है। मुझे तो सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर बताना था, तो बच्चे बॉन्ड ऑर्डर बता दो,
हाफ। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये रहे भाई 6, बिना स्टार वाले 6 और स्टार वाले कितने हैं 3, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आया 1.5। गिन लो, 6 और 3 माइनस कर दो, 3/2 1.5। और जब तुम O2 - 2 परऑक्साइड की बात करते हो बच्चे, तो परऑक्साइड मतलब O2 - 2 मतलब O- और O- की बात करते हो, तो O- मतलब 1s2 2s2 2p5, अगेन 1s2 2s2 2p5, 10 इलेक्ट्रॉन होते। ठीक है, अब हम 2p5 की बात करें, 2p और 2p, ठीक है। 2p5 1 2 3 4 5, फिर आ जाओ 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया 10। अब आप सिर्फ ये बना दो ना, 1 2 12 21 था ना, है ना, 12 21 था ना, 1 2 2 1 1 2 2 1, ओके ठीक है। अच्छा, स्कूल एग्जाम से तो आपको पूरा बनाना है ना, हम सिर्फ टुप्पी बना रहे हैं, बाकी मान के चल रही तो क्लियर ही है, ठीक है। ये अब और छोटा क्या कर दो, हमने इसका नाम नहीं लिखा है ना अभी, जैसे ये सिग्मा, ये चलो लिख लेते हैं, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, ये क्या है, ये पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz। 5 5 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 10 है, तो तुम्हें पता है पहले ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो अब तो भाई हाफ। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे बॉन्डिंग तुम्हारे 6 पूरे भरे हुए, और इस बार तो एंटी बॉन्डिंग में भी 4 है ना, बी स्टार वाले कितने 4 है, तो आंसर कितना आया 1। तो पेरोक्साइड में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, O2 माइनस में 1.5 आ रहा है, और O2 में कितना आया था 2 आ रहा था, ठीक है। और मान लो कोई कहते कि नहीं O2 प्लस भी बता देते, 4 है ना ऑक्सीजन के, तो O2 प्लस का भी देख लो, है ना, O2 प्लस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो बेटा O2 प्लस की अगर मैं बात करूं, O2 प्लस, ठीक है, नाम नहीं है इसका स्पेसिफिक कोई, O और O प्लस, तो O मतलब 1s2 2s2 2p4, और O प्लस मतलब 1s2 2s2 2p3, सही है ना, है ना। तो अब मैं सिर्फ P बना लेती हूँ भाई, मुझे क्या करना है, मेरे को सिर्फ P का बता दो, बाकी तो हम चला लेंगे। तो ये 2p और 2p, है ना। 16 से तो ज़्यादा ही है, तो हम कहेंगे हाँ ऑक्सीजन, नहीं 16 से ज़्यादा का है, 14 से भी ज़्यादा है तब भी चलेगा, 14 तक ही हमारा तो स्टॉपेज था, तो हम कहेंगे 1 2 2 1 लगेगा, 1 2 2 और 1, ठीक है भाई, 1 2 2 1 लगेगा, ठीक है। 2 वाले पाई हैं, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग है, और अकेला सिग्मा है, ठीक है, ये और ये एनर्जी। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 4 3 7 है, इधर तो 4 है, 1 2 3 और 4, और इधर 3 है, 1 2 3, तो 4 3 7 है, तो बेटा 7 में 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो, तो देखो बॉन्डिंग में तो मेरे पास फिर आ गया 6, और एंटी बॉन्डिंग में तो ऑक्सीजन से कम ही है एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीजन से बंध क्रम एक ज़्यादा आ जाएगा, 2.5, आधे का फर्क आता है ना। अब देखो यहाँ एक कम कर दो, ठीक है, एक और कम कर दो तो मैं नाइट्रोजन में चली जाऊंगी, तो फिर आधे का फर्क आएगा, बंध क्रम बढ़ जाएगा 3, है ना। तो एंटी बॉन्डिंग में बढ़ा रहे हो तो बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरह से क्लियर। वगैरह आप कर ही लेना, ऐसे याद रखने के चक्कर में मत पढ़ना, छोटा सा है, बना के देख लेना, ये 2.5। तो अब मेरे पास 4 स्पीशीज आ चुकी है ऑक्सीजन वाली, है कि नहीं भाई। O2 का समझ में आ गया, मेरे पास क्या क्या था, एक तो मैंने O2 प्लस लिया, एक मैंने O2 लिया, एक मैंने O2 माइनस लिया, और एक मैंने O2 -2 लिया। चारों का बंध क्रम तुम कहेंगे, चारों का क्लियर है। देखो यहाँ बंध क्रम आया 2.5, यहाँ बंध क्रम आया 2, यहाँ बंध क्रम आया 2.5, सॉरी नॉट 2.5 1.5, है ना, और यहाँ बंध क्रम कितना आया 1, 2.5 2 1.5 और 1, ठीक है।
और अगर मैं अनुचुंबकीय की बात करूँ तो ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, यहाँ मुझे दिख ही रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 16 में से एक कम कर दो 15, 15 के पेयर तो बना नहीं पाऊंगी, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 17, है ना। और O2-2 भी आपने बनाया है, देखो O2-2 में आपने क्या किया था, O2-2 में क्या किया था, जो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन थे उनको आपने ऑक्सीजन जो था उसमें एक एक बढ़ा दिया ना, तो पेयर हो गया, है ना। तो हम कहेंगे भाई ऑक्सीजन के हमने जितने भी पढ़े, परऑक्साइड को छोड़ दो, परऑक्साइड डायामैग्नेटिक है, परऑक्साइड प्रतिचुंबकीय है, इसके अलावा हमने ये जितने भी देखे हैं ये सब के सब क्या है, अनुचुंबकीय है ना, ये सारे के सारे क्या है, अनुचुंबकीय है। क्लियर है इतनी बात। अब तुमसे जो एक क्वेश्चन पूछते हैं ना जनरली, वो कुछ ऐसा पूछ लेते हैं, मान लो तुमसे पूछ लिया कि भाई ना ओजोन यानी कि O3, H2O2 और O2 में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, बंध लंबाई। ये क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल में और एक से ज़्यादा बार आ चुका है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ ओजोन में और H2O2 में और O2 में। तो देखो ओजोन कुछ ऐसा है, एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। परऑक्साइड का तो मतलब ही सिंगल बॉन्ड है, और अभी तुमने परऑक्साइड निकाला ना, O2-2 कौन सा है ना, तुम कहेंगे परऑक्साइड। परऑक्साइड का बंध क्रम एक होता है, ठीक है भाई। तो हम कहेंगे आप हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ओपन बुक लाइक, खुली किताब जैसी संरचना, परऑक्साइड H2O2, और O2 तो O डबल बॉन्ड। तो देखो जब मैं O2 की बात कर रही हूं तो यहां डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, लेकिन जब मैं परऑक्साइड की बात कर रही हूं तो बंध क्रम 1 है। और यहां बात करें, उसको हम पढ़ेंगे अनुनाद के अंदर, अगर मैं यहां बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो देखो इसमें अनुनाद है, मतलब डबल बॉन्ड इधर आ सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर आ सकता है, ठीक है। अगला टॉपिक आएगा रेजोनेंस, उसमें पढ़ाऊंगी। तो फिलहाल बंधों की संख्या 3 है और साइड आइटम 2 है भाई, 3 बॉन्ड 2 जनों के बीच में घूम रहे, तो बंध क्रम समझ में आ गया। ऑक्सीजन में प्योर डबल बॉन्ड है, या प्योर सिंगल बॉन्ड है, और ये तो बीच में चल रहा है। अब आपको पता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स है, बंध लंबाई और बंध क्रम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटा होता है। तो यहाँ बंध क्रम 2 है, बंध क्रम 1 है, और ये तो बीच में रहेगा 1.5 है। तो बंध क्रम न्यूनतम, बंध लंबाई अधिकतम, सिंगल बॉन्ड है ना सबसे लंबा है। तो अगर मैं कहूँ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, बंध लंबाई बताओ, तो तुम कहोगे परऑक्साइड में ना O2 H2O2 और O में O बंध लंबाई की बात कर रहा है, आपको कौन सी बंध लंबाई, OH की तो नहीं, तो भाई O कॉमन है ना तीनों में, तो कंपेयर तो सेम चीज़ में होगा ना। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, ओजोन बीच में फंस गया और O2 लास्ट में फंसा है। ये तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा, सबसे पहले H2O2, देन O3 और फिर O2, ठीक है। तो ये मैंने ट्राई किया, सारे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनवा दूँ, आपकी कॉपी में बना लो, कोई टेंशन नहीं। अब ऐसे N2+ का आ जाए, N2- का आ जाए, तो इतना टेंशन क्यों लेना है, आपको N2 का आइडिया होना चाहिए। मेरा N2 क्या था, जैसे देखो हमने N2 का बनाया था ना यहाँ पे, हाँ ये तो हमने N2 का बना दिया, ठीक है। अब N2+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो यहाँ से कम कर दो, तो बंदी में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5/2, है ना। बंदी में 5 ही हुए ना, 6 की जगह 5 हो गए, तो हम कहेंगे बंद क्रम जो है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, 2.5 हो जाएगा। N2+2 कर दो तो ये 2 और कम कर दो तो 4 हो गए, है ना। तो इस तरह से तुम्हें बस ये दिमाग में रखो, और N2- के दे तो बढ़ा दो विपरीत बंदी में, तो भी कम हो जाएगा, क्योंकि बंदी में 6, विपरीत बंदी में 1, फिर 2.5 आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बस एक दिमाग में रखना है ढांचा कि हाँ भाई N2P का बना दो और उसके हिसाब से चलो। याद कुछ मत करना, बना के देख लेना, टाइम बराबर लगेगा, क्योंकि बना के देखोगे ना, हो सकता है 10-20 सेकंड ज़्यादा लग जाए, लेकिन याद में अगर तुम भूल गए, क्योंकि बहुत सारे टीचर को ट्रिक बता देंगे कि देखो बॉन्ड ऑर्डर आधा बढ़ा दिया, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, बंद क्रम आधा बढ़ेगा, आधा घटेगा, और वहाँ जाके घटने बढ़ने वाले क्वेश्चन तो वैसे ही टेंशन वाले होते हैं, है ना। घटने की जगह बढ़ना दिमाग में रहेगा और बढ़ने की जगह घटना रह गया, तो सब गड़बड़ है, तो वो रिस्क वाली बात हो जाएगी। तो रिस्क लेना ही क्यों, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम हल्का सा ज़्यादा लगेगा, बट आप बना सकते हो, उसको दिमाग में रखोगे तो एकदम स्ट्रेस फ्री कि मुझे कुछ याद रखना ही नहीं,
मेरे को कुछ नहीं याद रखना, बस मेरे को तो पता है 21 21 कब करना है, 12 21 कब करना है, और बाकी मैं जोड़ जाड़ के कर लूँगा, है ना। तो सिर्फ हार्डली 30 सेकेंड्स का फर्क आएगा, लेकिन गलत होने का कोई चांस नहीं है। वहाँ आपको याद है और आपका लग गया कि हाँ मुझे याद है और बिल्कुल परफेक्टली याद है, तब तो आपका बच गया। और अगर गलती से भी 1% भी चांस हुआ कि तुम भूल गए, तो पूरा क्वेश्चन माइनस होने के रिस्क रहेगा। तो रिस्क लेके मत चलो, रिस्क फ्री होके चलो, रटो मत, बना के चलो, ठीक है। अच्छा, अब कोई मान लो बच्चा पूछ ले कि भाई मैडम CO का नहीं बताया आपने, तो सेम बता दिए, है ना। CO का बॉन्ड ऑर्डर क्यों नहीं बताया, ठीक है। तो देखो CO में बनाने की जरूरत नहीं है। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, तो आंसर कितना है 14। तो बेटा 14 मतलब नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन में क्या था, N ट्रिपल बॉन्ड N था। तो तुम्हें यहाँ सीधा ही बताना है कि CO में क्या होगा, बंध क्रम ट्रिपल बॉन्ड होगा। MOT तो यही कहता है कि यहाँ CO में 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, नाइट्रोजन वाला सिस्टम है, तो बंध क्रम आपका ये होगा। अब मान लो कि कहते नहीं NO में नहीं बताया, तो भाई NO में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 है, ऑक्सीजन में कितने हैं 8 है, तो 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, O2+ पढ़ा था, और O2+ का हमारे 2.5 आया था। O2+ पढ़ा था ना अभी हमने। O2+ में 8 और 16 एक कम कर दो तो 15, 2.5 आया था ना। तो NO में बंध क्रम पूछे तो फिर तुम यही बताना जो O2+ का है, ठीक है। O2+ का कितना आया, तो हम कहेंगे O2+ का तो 2.5 आया था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे NO में बंध क्रम हमारा 2.5 है। और अब तुम्हें पता है अनुचुंबकीय कौन है, प्रतिचुंबकीय कौन है। जो N2 की मैग्नेटिक नेचर वो इसकी, और जो O2+ की मैग्नेटिक नेचर वो इसकी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। सिर्फ पाई बॉन्ड किसमें, तो जब तुम्हें खाली इलेक्ट्रॉन π2p x π2p y में मिल रहे हैं, σ2p z में नहीं मिल रहे हैं, तो उनको हम ओनली पाई बॉन्ड कंसीडर करेंगे, सिग्मा बॉन्ड कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा MOT का कॉन्सेप्ट है, बाकी नहीं होता है, ठीक है। तो अब MOT मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। कहीं कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो मिलती हूँ, अब 1-2 लेक्चर बाकी हो जाएगा ना, ऐसे टेंशन मत करो कब खत्म होगा, एंड पे हो बिल्कुल। MOT आते आते तो वैसे ही चैप्टर में कुछ नहीं बचता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल मोमेंट, इस तरह के 2-3 टॉपिक बाकी होंगे छोटे छोटे, तो करा दूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।